कर रहा हूँ, सिकिया टेड़ुआ में अगर एक तरफ रोड नहीं बना है तो इनको भी एक तरफ का टोल अपना बंद कर देना चाहिए। वहाँ साथियों नमस्कार, आज हम सभी लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का 20वां दिन है और हम लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं हरदी गांव में। ये गांव टोल प्लाजा से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। यहाँ के सभी लोग रोड की स्थिति के बारे में बखूबी जानते हैं, फिर भी हम उन लोगों को बता दें एक एक करके कि जिस विषय को लेकर के हम लोग जन हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं वो है क्या चीज। पहला जो विषय है कि दशकों से जो है एक जगह टोल प्लाजा वालों ने रास्ता खाली छोड़ दिया है। वो जगह है सिकिया मोड़ और टेड़ुआ बाबा मंदिर के पास। वहां पे सैकड़ों जो है एक्सीडेंट हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और कई सारे लोगों के तो हाथ पैर वहां पे टूटे होंगे जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। ये तब से टोल चालू है, तब से जो है कि ये अपूर्ण पड़ा हुआ है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या विषय है उस चीजों को जब हमने पता किया तो पता चला कि वहां के जो काश्तकार महोदय हैं उन्होंने जो है कि स्टे ले लिया है कि हमारे भूमि जो है जब तक हमारा जमीन क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक जो है कि हम यहाँ पे रास्ता नहीं बनने देंगे। तो हमारे कहने का विषय ये है कि यदि 10 से 11 सालों में ये क्लियर नहीं हो पाया तो कब तक जो है कि ये क्लियर होगा। ये अगर इन 10 से 11 सालों में सैकड़ों जाने गई तो इसके बाद कितनी जाने जानी शेष है। विषय ये है कि यदि आप लोग जो है टोल वाले मेहनत करें और काश्तकार महोदय के साथ कोर्ट में जाएं और शीघ्र जो है कि इस चीजों पे आदेश लेके आए कि ये रास्ता बने, अन्यथा जो है कि जाने लगातार जा रही है और जाती रहेंगी। इसमें जो है कि हम आम जनमानस का नुकसान है। ये किसी के परिवार का जब एक्सीडेंट होता है तो पूरा परिवार उसके साथ नात रिश्तेदार सब पीड़ित हो जाते हैं और सबके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ता है। यदि किसी के घर का कोई एक व्यक्ति हो वही एक्सीडेंट करके डेथ कर जाता है तब तो और ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। तो ऐसा न करें, क्योंकि टेड़ुआ वाले जहां पे एक्सीडेंट जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं उस जगह को उन्होंने भूतिया जगह बोल दिया है कि यहाँ पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं डेथ पॉइंट वाले जगह पे एक्सीडेंट हो गया। तो ये बड़ा विषय है, जल्द से जल्द क्लियर कराएं, ये जनहित का काम है, इनको इसको देखना होगा। दूसरा हम लोगों का जो विषय है, सड़क इन्होंने बनाया तो सड़क किनारे किनारे नाली नहीं बनाया। यदि नाली नहीं बनाएंगे तो कौन आकर के नाली बनाएगा। नाली न बनाने से जो है बरसात का पानी, जो वहां मकान बनाए उनका पानी सब रोड पे लगता है। अगर आपको पीछे से कोई गाड़ी सही हटने के लिए कहती है, आप दोपहिया से हैं, साइकिल से चाहे मोटरसाइकिल से, यदि किनारे हटते हैं तो आप गड्ढे में चले जाएंगे या कीचड़ में जाएंगे, गिर जाएंगे। और अगर दाहिने गिरते हैं तो वही गाड़ी वाला आपको दबाते हुए चला जाएगा। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तो कितना जरूरी है जो है कि आपको वहां पे दोनों तरफ नाली बनाना। क्या आपको इतना नहीं समझ में आया कि सड़क आप बना रहे हैं तो नाली बनाएं? ये हम लोगों का दूसरा विषय रहा। तीसरा विषय हमारा है कि देखेंगे अदलार से लेकर के आगे तक जो है कि पूरा सोनभद्र तक ये हर जगह ब्रेकर इन्होंने स्टेट हाईवे पे बनाया है, लेकिन जो है कि इन्होंने टेड़ुआ में भी ब्रेकर नहीं बनाया। रानी बाग हमेशा एक्सीडेंट होता है इधर उधर रोड पास करने में, वहां एक्सीडेंट होता है तो वहां रोड नहीं बनाया, वो ब्रेकर नहीं बनाया। फिर उसके बाद खजरौल इधर के क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय है जहां बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उनको क्रॉस करने में रोड इस पार उस पार जो है बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई सारे जो है कि एक्सीडेंट होते भी हैं, तो वहां पे ब्रेकर इन्होंने नहीं बनाया। ये वो अभिभावक, वो गार्जियन जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो लोग आवाज उठाएं कि यहाँ पे ब्रेकर की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथी हम लोगों की मांग है, जो 4 पहिया लोग रखा है, इनके यहाँ जब 4 पहिया वाले जाते हैं तो ये लड़ाई कर लेते हैं, उनको फ्री में नहीं आने जाने देते हैं। हम 2 से 3 किलोमीटर वाले, 4 किलोमीटर वाले यदि नजदीक के टोल पे अगर पैसा देंगे तो फिर बताइए कहाँ का जो है कि इंसाफ रह जाएगा। आप देखेंगे बाकी के जितने टोल वाले हैं अपने नजदीक के गाँव को फ्री में आने जाने देते हैं। नजदीक का परसोदा वाला भी टोल है, वो भी नारायणपुर से लेके अन्य दूरी तक के लोगों को फ्री में आने जाने देता है। और इनके यहाँ कोई सर्कुलर नहीं है, ये कहते हैं सर्कुलर ही नहीं है इसलिए हम टोल में पे जो है फ्री में आने जाने नहीं देंगे। तो 4 पहिया वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि लड़ाई करिए इनसे, बाकी जो होगा मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो 5वीं हम लोगों की मांग है, आप इधर से, आप जितने गांव वाले हैं इधर से आप जो है कि नारायणपुर जाइए टोल पर से, तो आपको लगेगा कि दोपहिया से जा रहे हैं, तो आपको किस रास्ते से जाना होता है भैया? पेट्रोल टंकी पर से जाना होता है ना, याद है क्या?
लगता होगा। ये कई महीनों से जो है कि वही एक रास्ता है जो 2 पहिया वाले जो है पेट्रोल टंकी से आते जाते हैं। हम कह रहे हैं पैसा अगर हम टोल वालों के लिए दे रहे हैं, हमारे पैसे से रास्ता बन रहा है और आप यहाँ मजे मार रहे हैं, तो हम पेट्रोल टंकी के रास्ते से क्यों जाएंगे? आप रास्ता क्लियर कराइए हमें आपके रास्ते से। तो ये ऐसे 5 बिंदु हम लोगों ने तलाशा है, जिसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी को लेकर के हम लोग जो है कि यहाँ जाकर के जन हस्ताक्षर अभियान करवा रहे हैं। देखेंगे ये पूरी पब्लिक है हम लोगों के बीच में, लोगों ने अपना समर्थन दिया है साइन करके। अब भारी संख्या में लोग जुट करके यही आवाज उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं यदि आप लोग जो है कि नियम की बात करेंगे, तो एक नियम भैया आप लोग भी जानते होंगे कि जब तक रोड नहीं बनता तब तक टोल नहीं वसूला जाता। लेकिन इनका जो है कि टोल वसूला जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग एक आवाज जरूर उठाएंगे कि एक तरफ का रोड नहीं तो एक तरफ का टोल नहीं। वो एक तरफ का रोड नहीं, आप समझ रहे हैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। सिकिया टेड़ुआ में अगर एक तरफ रोड नहीं बना है तो इनको भी एक तरफ का टोल अपना बंद कर देना चाहिए, वहां टोल वसूलना नहीं चाहिए। तो ये नियम आ जाएगा आपके लिए भी, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए जो है कि आप 5 नियम हमारी मांगों को पूरा करिए और जनहित का काम देखते हुए जो है इस क्षेत्र में रहना हो तो ठीक से आप काम करिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। जय श्री राम।